Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number 2 of Introduction to Computing. So let's get started. इस चैप्टर के अंदर चैप्टर के अंदर हमने व्हाट इज कंप्यूटर ये पढ़ा था। हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी थी और माइक्रो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट को हमने स्टडी किया था। सो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो स्लाइड पे आता है वो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर था जो 1986 के अंदर IBM ने डिलीवर किया था। एक पीसी कन्वर्टेबल था, मींस टू से ये कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, इनटू पीसी पर्सनल कंप्यूटर। IBM का ये जो फर्स्ट लैपटॉप था ये एक इंटेल बेस्ड कंप्यूटर था जिसके अंदर इंटेल चिप जो थी वो लगी हुई थी और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ ये आता था। नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको सीरीज भी कहते हैं। 1986 के अंदर सबसे पहले कॉन्फ्रेंस सीडी रोम टेक्नोलॉजी भी हुई सीटल में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने होस्ट की, जिसके अंदर सबसे पहले जो कम्पैक्ट डिस्क थी जिसको आप सीरीज कहते हैं वो सबसे पहले देखने को मिली, जो कि एक स्टोरेज मीडियम डिवाइस थी। नेक्स्ट 1987 के अंदर IBM ने अनवेल किया अपना PS2 लाइन कंप्यूटर जिसके फीचरिंग जो थी वो 20 मेगाहर्ट्ज थी और 8386 माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ था। IBM यूज्ड वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA मॉनिटर इसके अंदर इस्तेमाल किया और 256 कलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी रेजोल्यूशन 320 इंटू 200 थी और 16 कलर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी रेजोल्यूशन 640 इंटू 480 थी। मैकेंटोश 2 विद Motorola 68030 ये आपको पिक्चर्स में भी नजर आ रही हैं। नेक्स्ट 1989 में इंटेल ने अपना 80486 चिप रिलीज किया और WWW जिसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं उन्होंने क्रिएट किया CERN फॉर यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए उन्होंने WWW जो है वो डेवलप की। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे पहला जो वर्ड डॉक्यूमेंट था जिसको MS वर्ड कहते हैं वो विंडोज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। प्रीवियसली जो वर्ड था वो डॉस के ऊपर चल रहा था जो कि सेकंड हाईएस्ट वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज भी था वर्ड परफेक्ट के बिहाइंड। नेक्स्ट 1990 के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन जिसको NSNET कहते हैं उसने ARPANET को रिप्लेस कर दिया और इंटरनेट को इसकी बैकबोन बना लिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई। मोटोरोला ने इसको अनाउंस किया कि ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, द 68040 इनकॉर्पोरेटिंग 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर लगे हुए थे एट दैट टाइम। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम। नेक्स्ट 1990 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो थी वो रिलीज हुई जिसको सबसे पहले विंडोज 3.0 कहा गया जिसमें 4 मंथ्स में 1 मिलियन कॉपीज जो थी इसकी शिप हो गई थी, सोल्ड हो गई थी। नेक्स्ट 1991 के अंदर लिनक्स ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसको 0.01 कहा गया इंटरनेट के लिए। और एप्पल कंप्यूटर ने अपना पावर बुक लॉन्च किया जो कि बैटरी पावर्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लेके जा सकते थे, पोर्टेबल था ये। और रिस्क बेस्ड चिप्स जो थी इसके अंदर पावर पीसी की माइक्रो प्रोसेसर की बेस्ड ये कंप्यूटर था जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। 1992 के अंदर इंटरनेट जो था वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल नेटवर्क बन चुका था। तो माइक्रोसॉफ्ट चिप्स जो विंडोज 3.1 आई ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर था और मेमोरी भी उसके अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो चुकी थी तब, और ट्रू टाइप फोन्स भी उसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे थे। IBM ने अपना थिंक पैड लैपटॉप जो कंप्यूटर था वो भी इंट्रोड्यूस करवाया इसी साल। नेक्स्ट 1993 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट थी उसने विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कवर किया और उसको बनाया और IBM ने सबसे पहला अपना रिस्क बेस्ड जो वर्क स्टेशन था उसे क्रिएट किया जिसे RS6000 कहा गया, featuring the Power PC of 601 chip developed jointly by Motorola, Apple and IBM। इन तीनों ने मिलके एक अपना पावर PC 601 जो था वो डेवलप किया। 1995 में इंटेल ने अपना पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर रिलीज किया। मोटरोला ने भी अपना पावर PC 604 चिप रिलीज किया जो कि एप्पल और IBM ने दोनों मिलके बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर अपनी विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज की। 95 इसको नाम इसलिए मिला क्योंकि 1995 में ये क्रिएट हुई थी और नेटस्केप कम्युनिकेशन ने तकरीबन 80% जो था पूरे वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर का कवर कर रखा था। उसके अलावा नेटस्केप कम्युनिकेशन 2.9 बिलियन कंपनी ने एक साल के अंदर ही स्टार्टअप ले लिया। सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा डेवलपमेंट लैंग्वेज को क्रिएट किया और पावर कंप्यूटिंग चिप्स द फर्स्ट एवर मैकेंटोश क्लोन सीरीज 100 सीरीज विद द पावर PC 601 प्रोसेसर। पावर कंप्यूटिंग ने ये मैकेंटोश क्लोन जो था वो क्रिएट किया और eBay ने प्रीमियर ऑनलाइन ऑक्शन हाउस जो था उसको फॉर्म किया, उसे बनाया। 1996 के अंदर इंटेल ने अपना अनाउंस किया 200 मेगाहर्ट्ज पेंटियम प्रोसेसर जिसके अंदर जो US रोबोटिक्स ने अपना पाम पायलट रिलीज किया जिसको आप हाथ में पकड़ के भी एज अ पर्सनल डिजिटल
असिस्टेंट जिसको PDA भी कहा जाता है इस्तेमाल कर सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट कनेक्शन भी इसके अंदर कैपेबल कर दिया विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और सन माइक्रो सिस्टम्स ने अपना सन अल्ट्रा वर्कस्टेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि 64 बिट प्रोसेसर था। ओके, नेक्स्ट 1997 के अंदर 1997 के अंदर इंटेल ने अपना MMX टेक्नोलॉजी थी जो थी वो रिलीज की, जो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज जो थी इससे इंक्रीज होगी, और इंटेल ने अनाउंस किया अपना पेंटियम 2 माइक्रो प्रोसेसर जिसकी स्पीड जो थी वो 333 मेगाहर्ट्ज थी। डिजिटल वीडियो और बड़े स्टाइल DVD जिसको DVD कहा जाता है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि उसमें स्टोर किया जा सके। 1998 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज 98 जो थी वो रिलीज की, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका रिलीज किया जो कि इंटरनेट रिलेटेड फीचर्स भी थे उसके अंदर। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर भी उसके अंदर बिल्ट इन था। एप्पल ने भी अपना कंप्यूटर रिलीज किया जिसको iMac कहा जाता था, और ये कलरफुल यूथफुल मार्केट को इसने कैप्चर किया। 1999 में इंटेल ने अपना पेंटियम 3 प्रोसेसर वेल आउट किया जिसके अंदर 9.5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो थे एम्बेडेड थे, और एथलन माइक्रो प्रोसेसर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD फाइनली रिलीज द पेंटियम क्लास चिप। इसने भी अपनी पेंटियम क्लास चिप जो थी वो माइक्रो पेंटियम 3 के अंदर रिलीज की। और पीटर मेहलोज ने जो ब्लॉग का नाम वेब ब्लॉग के नाम को कंटेक्ट करके ब्लॉग बना लिया, और इंटरनेट असाइन नंबर एजेंसी जो थी वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ने IPv6 से एड्रेसिंग स्ट्रक्चर जो था उसका रिलीज किया। नेक्स्ट 2000 में YT के इश्यूज जो ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ जिसमें मिलेनियम डाटा चेंज हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ 2000 फरवरी 17 के अंदर लॉन्च किया, और एक बिगेस्ट अटेम्प्ट थी, और काफ़ी ज़्यादा इसके जो प्रोडक्ट थे वो सेल आउट हुए। 2001 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज़ XP दैट वाज अ वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिलीज़ किया, और सेवरल वर्जन जो थे इसके DVD डिस्क और ड्राइव्स के ऊपर भी रिकॉर्ड करके सेल आउट हुए DVD-R और DVD+R में और DVD-RAM में। 2001 में एप्पल ने अपना iPod भी निकाला, ठीक है, जिसमें 5 GB इंटरनल हार्ड थी और जिसमें 1000 सीरीज क्वालिटी सॉन्ग्स जो थे वो सेव हो सकते थे, और एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम X भी इंट्रोड्यूस करवाया मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए। 2002 के अंदर ओपन ऑफिस बना जिसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट के तमाम जो ऑफिस के अंदर चीज़ें थी वो एम्बेडेड की गई। ये एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव एक्सपेंसिव एप्लीकेशन सोर्स था तब, और उसके बाद ये विंडोज़ पे भी रन हो सकता था, सोलारिस पे भी, लिनक्स पे भी, मैकिन्टॉश पे भी और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी रन हो सकता था। 2002 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया .NET स्ट्रेटजी जिसमें न्यू इन्वायरमेंट को डेवलप किया गया जो कि न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए था और उनकी आसानी के लिए था, वेब बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। DVD राइटर बिगिंस टू रिप्लेस DVD CD से रिप्लेस होगी, और टेबल पीसेस जो थी उसकी जगह मोबाइल पीसेस भी आने लग पड़े। इंटेल चिप पेंटियम 4 चिप विद हाइपर थ्रेडिंग HT टेक्नोलॉजी जिसकी स्पीड जो थी 3.06 गीगाहर्ट्ज़ थी। 2003 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना MS ऑफिस 2003 लॉन्च किया जो कि 175 नेशंस के अंदर 400 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जो 70 लैंग्वेजेस के अंदर भी था। और इसके अंदर वाईफाई जो वायरलेस फेडेबिलिटी थी और ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। और एप्पल ने अपना ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर iTunes पे 2 लाख 2 लाख टाइटल्स जो थे वो $0.99 ईच से सेल आउट किए। 2004 के अंदर एप्पल iTunes ने तकरीबन 20 मिलियन सॉन्ग्स जो थे वो सोल्ड कर दिए थे, और USB फ्लैश ड्राइवर्स भी प्रोड्यूस होने लग पड़ी थी, और फ्लैट पैनल LCDs भी प्रोड्यूस होने लग पड़ी थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए। स्मार्टफोन्स जो थे वो जो PDA थे, पर्सनल डेवलपमेंट असिस्टेंट, वो भी प्रोड्यूस होने लग पड़े, और एप्पल ने अपना कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जिसको iMac G5 कहा गया एट दैट टाइम। ओके, 2005 के अंदर
जो एप्पल ने अपना लेटेस्ट आईपॉड का पोर्टेबल वर्जन जो था वो रिलीज़ किया, उसने उसके साथ विजुअल स्टूडियो भी 2005 के अंदर रिलीज़ किया और Xbox 360 गेम कंसोल भी रिलीज़ किया। ब्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग के लिए मेन स्ट्रीम जो था ये यूज़ होने लग पड़ा। 2006 के अंदर सोनी ने अपना प्लेस्टेशन 3 लॉन्च किया, दैट वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम। गूगल ने 54% अपनी मार्केट शेयर जो था वो कैप्चर कर रखा था इस वक्त। इंटेल ने कोर 2 डू प्रोसेसर जो था अपनी फैमिली का वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 291 मिलियन ट्रांजिस्टर्स एम्बेडेड थे। एप्पल ने अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर जो था वो सेल आउट किया, जिसमें इंटेल माइक्रो प्रोसेसर था। IBM ने प्रोड्यूस किया फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसको ब्लू जीनी एल कहा जा रहा था, जो कि 28 ट्रिलियन कैलकुलेशंस एक सेकंड के अंदर विद अ ब्लिंक ऑफ आई वो कर सकता था। 2007 के अंदर ऑफिस 2007 सूट जो था वो रिलीज हुआ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ब्लू रे HD DVD इंक्रीज, पॉपुलैरिटी उसकी इंक्रीज होगी। इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया कोर टू क्वाड और एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया आईफोन, जिसमें 2 दिन में इसके 2,70,000 जो फ़ोन्स थे वो सेल आउट हो गए। 2008 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया अपना विंडोज सर्वर 2008, जो कि सक्सेसर था विंडोज सर्वर 2003 का। ऑनलाइन नेटवर्क्स जो थे माई स्पेस, फेसबुक, ट्विटर भी बहुत मोस्टली यूज़ होने लग पड़े। 1 बिलियन यूज़र्स जो था वो नेटवर्क वेबसाइट्स को यूज़ करने लग पड़े। यूट्यूब जो था उसने भी यूज़र्स को गेन किया और इस तरह जो था ये 2008 के अंदर था। अब कंप्यूटर्स जो इंडिविजुअल यूज़ के लिए हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है मल्टीपल यूज़र्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 पर्सन भी एट अ टाइम उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, नोटबुक्स, टैबलेट्स कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स, ये इसकी कुछ प्राइमरी टाइप्स हैं पर्सनल कंप्यूटर्स की, PCs की, जो कि इस्तेमाल हो रही हैं। इंडिविजुअल यूज़ के अंदर PCs जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे नेटवर्क से, और इस तरह जो है कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अगर आप बात करें तो आप इसको डेस्क पे भी रख सकते हैं, फ्लोर पे भी रख सकते हैं। वैरायटी ऑफ टास्क इससे हो सकते हैं आपके मुकम्मल, और स्कूल्स और ऑफिस और होम में ये आपकी मदद करते हैं। इसके भी 2 मॉडल्स हैं, एक डेस्कटॉप मॉडल है, एक टावर मॉडल है, ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। वर्क स्टेशन की अगर बात कर लें तो ये सिंगल यूज़र के लिए होते हैं और ये डेस्कटॉप से ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये साइंस और ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नोटबुक की बात कर लें आप तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका वजन तकरीबन 3 to 8 पाउंड्स होता है और इनका जो लेंथ एंड विड्थ होती है 8.5 बाई 11 इंच होती है। डॉकिंग स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें कुछ एडिशनल पोर्ट्स लगी होती हैं जिसके अंदर आप USB टाइप्स एंड VGA केबल्स एंड HDMI अटैच कर सकते हैं आप डिफरेंट डिवाइसेस की। टैबलेट कंप्यूटर्स की बात करें तो आप इसको हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। एक डिजिटल स्टाइलस पेन होता है जिससे आप कोई भी इनपुट जो है इसमें दे सकते हैं और ये फोल्ड भी हो सकता है और इसके साथ कीबोर्ड भी अटैच होता है। हैंडल PCs की बात करें जिनको PDA भी कहा जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो बहुत छोटे ही होते हैं और हाथ में आ जाते हैं और डाटा जो होता है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है विद डेस्कटॉप, किसी भी डेस्कटॉप के साथ, और आप इस पर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये हाइब्रिड सेल फोन्स होते हैं जो कि आपके असिस्टेंट होते हैं और इस पर आप ईमेल और वेब सर्फिंग भी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये कॉमनली एक हार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें नेटवर्क सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं। अगर कंप्यूटर सर्वर की बात करें तो एक कंप्यूटर जो होता है वो मेन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है और उससे सारे के सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। क्लाइंट सर्वर की भी आप इधर एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क सर्वर्स आ जाते हैं। ये आपको नेटवर्क रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और बहुत से जो सर्वर्स होते हैं उनको सर्वर फार्म कहा जाता है और ऑफन सिंपली डेस्कटॉप, पावरफुल डेस्कटॉप इज कॉल्ड गूगल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, डिफरेंट आप काम कर सकते हैं नेटवर्क सर्वर्स के अंदर और इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑफिस को आप। मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में यूजर्स होते हैं जो कि टर्मिनल के ज़रिए इसको एक्सेस करते हैं। मेन फ्रेम्स में बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स की अगर बात आप करें तो इसमें मिड रेंज कंप्यूटर्स होंगे जो मेन फ्रेम और डेस्कटॉप के दरमियान में होंगे। ये सैकड़ों की तादाद में यूज़र्स को हैंडल करते हैं और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अंदर भी आप टर्मिनल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सकते हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं और ये बड़े कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हैंडल किए जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स की सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखें तो कंप्यूटर्स जो है उसने हर चीज़ पे अपना इन्वेंशन के ज़रिए इंटरवेंशन किया हुआ है। इसने वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है यूज़र्स को और क्रिटिकल है सोसाइटी के लिए और मैनेज किया इसने तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि मुश्किल थी। अब कंप्यूटर का जो इम्पेक्ट है वो ऑटोमोबाइल के ऊपर भी है,
कंप्यूटर जो डिसेबल्ड पर्सन और सेल्स पर्सनल और रिसर्च पर्सन के लिए भी बेनिफिट मुहैया कर रहा है डिफरेंट सूरतों के अंदर। कंप्यूटर घरों के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकन ने इंटरनेट के साथ इसको इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन ईमेल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर सोसाइटी में यूज़ हो रहा है एज एन बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्कूल वर्क एंड फाइनेंशियल पर्पसेस। एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो अपने अब करिकुलम में इसको एडअप कर रहे हैं और एजुकेटर्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्री स्कूल लेवल में। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो छोटे बिजनेसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ प्रॉफिट को मैनेज करना है, कंपनीज को मैनेज करने के लिए है। अगर आप कंप्यूटर्स की इंडस्ट्रीज में बात करें तो असेंबली लाइन्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स। कंप्यूटर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिज़ाइंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप कंप्यूटर की गवर्नमेंट बहुत इसको यूज़ कर रही है, पुलिस ऑफिसर्स यूज़ कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेशन कलेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट पहले कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स में से एक है, जो कि पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए, सेंसस करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स में यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है और मेडिसिन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है और पेशेंट्स को स्केड्यूल करने के लिए यूज़ हो रहा है। And that's all for the day. If you have any question or query, you may ask in the comment section below, and don't forget to like, comment and subscribe my channel. Have a great day. Thank you.